बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान मैच श्रीलंका में खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं। यहाँ पे बांग्लादेश की जानिब से एक दफ़ा फिर आईसीसी की जो डिस्प्यूट कमेटी है उसको ये रिक्वेस्ट भेजी गई है कि अगर पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए भी इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, बल्कि बाकायदा बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू मिलना चाहिए जहाँ पे बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स ना हो। यहाँ पे जी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, फॉर्मर क्रिकेटर, उनकी जानिब से बहुत अहम किस्म का स्टेटमेंट सामने आया है। बांग्लादेश के हवाले से उनका क्या स्टांस है और करंटली किस तरह बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना दिया गया है। अभी आप लोगों के साथ पहले मैं ये रिपोर्ट शेयर करती हूँ पाकिस्तान मीडिया की, इस हवाले से क्या राय है और किस तरह पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के हक में आवाज़ उठा रहा है, बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आईसीसी को बहुत अहम किस्म का पैगाम दिया गया है। वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला गया आईपीएल से। जब आईपीएल से निकाला तो फिर बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, आपके सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो फिर आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जब वर्ल्ड कप ना खेलने की बात आईसीसी से की तो फिर आईसीसी जो तमाम कवानीन को तब्दील कर सकता है भारत के लिए, वो बांग्लादेश से कहा कि सारे मामला तो हो चुके हैं, अब कैसे हो सकता है, तब्दीली कैसे हो सकती है। हालांकि बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज पर होगा, इसी तरह से आप हमें भी फिर वहां पर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। नहीं माना गया और फिर उसके बाद ये फैसला आईसीसी ने कर लिया कि ठीक है, बांग्लादेश नहीं खेल रहा तो फिर आयरलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है, मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी मीडिया से। उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से भारत को उन्हीं की जबान में जवाब दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने नकेल डालकर रखी हुई है भारत को, इस पर शाबाशी देना तो बनती है। शाहिद आफरीदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोग्राम मौजूद है इस पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया लाला। मुझे ये फरमाइए कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान के स्टांस को भी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखिए, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, पर प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया। और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिखा कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते। आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, आईसीसी ने कहा, मगर बांग्लादेश ने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट दोबारा की बांग्लादेश ने, जो आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उनको भी रिक्वेस्ट भिजवाई कि अगर पाकिस्तान खेल सकते हैं तो वाई नॉट कि श्रीलंका में ही बांग्लादेश के मैचेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से, लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान
ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, इंडिया जाके नहीं खेल रहा, श्रीलंका में खेल रहा है और वहां की कंडीशंस मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम को सूट भी करती है। तो मैं इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूं कि पाकिस्तान भी ना जाए। हाँ, बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें, आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है, वहां पर आईसीसी रिलक्टेंट नजर आता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, खैर वो इंडिया के हाथ में ही है और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान भी निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी, मार्केट खराब होगी। वो तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दी है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, तो वाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला, एक और चीज ये जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? नहीं, खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा, देखिए आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को रहना चाहिए, लेकिन हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक। आपका मशवरा ये यकीनन जो फैसला करने वाले हैं वो जरूर सुन रहे होंगे। मुझे आखिर में ना लाला ये भी बता दीजिए कि इसके अलावा अगर मैं बिग बैश को देख रही हूँ तो वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इस बार रवैया कुछ बेहतर नहीं है, कुछ सलूक अच्छा नहीं है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने बाबर आजम को रन नहीं लेने दिया, रिजवान को रिटायर्ड करवा लिया गया। क्या वजह समझते हैं, क्या ये अप्रोच का मसला है? किरण, ये माइंड सेट है ऑस्ट्रेलियंस का। और स्मिथ ने आके, अगर आप उनका इंटरव्यू देखें कि क्यों उसने सिंगल नहीं लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं दूसरे ओवर में 25-30 रन कर जाऊंगा। तो ये उनका सेल्फ बिलीव है, ये उनका माइंड सेट है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मैं इसको इतना कोई नेगेटिव या ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान को वहां पे इग्नोर किया जा रहा है प्लेयर्स को। नहीं, हम भी बिग बैश खेलने गए, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बाबर भी अगर गया है तो बहुत रिस्पेक्ट मिली है। उनकी फ्रेंचाइज के ओनर को भी मैंने सुना है कि अगर बाबर कुछ भी ना करे तब भी बाबर खेलता रहेगा। तो आई मीन कि ये रिस्पेक्ट है, लेकिन
प्लेयर्स का एक माइंडसेट अलग है। उनके प्लेयर्स ने वो चांस लिया, वो सिंगल नहीं लिया। मैंने इसको इतना बड़ा वो नहीं लेता। हाँ, अगर स्मिथ आउट हो जाता तो वो अलग चीज थी, लेकिन उसने जिस वजह से सिंगल नहीं लिया, उसने वो उस ओवर को बड़े जबरदस्त तरीके से खेला और टीम को फायदेमंद रन दिए। अच्छा, लेकिन जो रिजवान के साथ हुआ वो तो किसी एक प्लेयर का फैसला नहीं था ना। हालांकि उसके बाद फिर माफी तलाफी भी हुई, आप खेलते रहे, लेकिन इस तरह का तो वाकया हमने कभी नहीं देखा पहले माजी में। मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कुछ पढ़ा भी हो मैंने। उनके अपनी डोमेस्टिक में हुए हैं इस तरह 3-4 एपिसोड्स हुए हैं उनके साथ। वो इसी माइंडसेट के, वो किसी की मतलब ये नहीं कि किसी की कोई बेइज्जती के नाते के कोई बेइज्जती उन्होंने कर दी और ये वो नहीं, उनका माइंडसेट ही इसी तरह की है। वो क्रिकेट खेलते ही इसी तरह है, पास्ट में भी उनके साथ इस तरह की चीजें उन्होंने की हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाला, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। और जो पाकिस्तान इसलिए हुआ है उसके हवाले से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन लाला इस बात के हामी नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से ही अपनी टीम को विड्रॉ करवा लें या वर्ल्ड कप ही हम छोड़ दें। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जो अपनी सपोर्ट है बांग्लादेश के हवाले से शो किया। यहाँ पे इनका कहना है कि बांग्लादेश के साथ ये पूरी तरह ज़्यादती है कि बांग्लादेश को उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको फुलफिल करने की बजाय जिस तरह आईसीसी ने वर्ल्ड कप से ही आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का फैसला इससे साफ पता चलता है कि आईसीसी भारत के दबाव में ये फैसला कर रहा है और भारत के दबाव में ही बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट किया गया है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ जो चीज़ भारत ने की है, बांग्लादेश की जानिब से कहा गया कि अगर आप हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप हमारी पूरी टीम और हमारी फैंस को किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बजाय कि बांग्लादेश को जो है एतमाद में लिया जाता, उनको सेटिस्फाई किया जाता सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पे किसी किस्म का राब्ता भारत की जानिब से बांग्लादेश से नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे आईसीसी की जानिब से कहा गया है कि आपने खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो आप वर्ल्ड कप से आउट हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है, सरासर नाइंसाफ़ी है बांग्लादेश के साथ। और पाकिस्तान में हर कोई इस ज़्यादती के हवाले से बांग्लादेश के साथ जो की जा रही है उस पर बात कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इनका जो ठीक है स्टेटमेंट है, इनका कहना था कि चूँकि पाकिस्तान ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है, न्यूट्रल वेन्यू में खेल रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान को इस तरह का कोई फ़ैसला करने से पहले सोचना चाहिए। और स्पेशली यहाँ पे इन्होंने ब्रॉडकास्टर्स की बात की है कि बहुत बड़ी तादाद में ब्रॉडकास्टर्स का जो पैसा है वो लगा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ी व्यूवरशिप है। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो बहुत बड़ी व्यूवरशिप जो है वो इंडिया के हाथ से जाएगी और इंडिया को उसे हाथ धोना पड़ेगा अगर पाकिस्तान इस मैच से बाइकआउट करता है। ये फ़ैसला बहुत जल्द सामने आएगा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या फ़ैसला किया है, वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का क्या डिसीजन है। आप लोगों के साथ सारी की सारी अपडेट शेयर करेंगे। आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है और अपडेट्स जो हैं आप लोगों ने देखते रहना है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।